हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों को हिंदी की 2015 के क्वेश्चंस करा रही हूँ। उत्तराखंड सहायक निरीक्षक वर्ग 17 जनवरी 2015। और आप लोगों की जो डाउट आ रहे हैं उसे मैं इवनिंग में आप लोगों के सामने रखूँगी। फिलहाल आपका ये जो पेपर है उसको कर लेते हैं। कम क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन हैं। जो भी आप लोगों का लॉन्ग वीडियोज़ आएगा वो इवनिंग में आएगा। GS का भी आएगा आप लोगों का। सो स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा है यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण? ऑप्शन बी विद्यालय। निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है? किसमें है विसर्ग संधि? निश्चल और मरुस्थल दोनों में ही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अंग्रेजी शब्द का चयन कीजिएगा। आप लोगों को अंग्रेजी शब्द का चयन करना है। स्टेशन भी अंग्रेजी है, मैनेजर भी अंग्रेजी है, अगस्त भी अंग्रेजी है, इसलिए आंसर होगा डी। निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। आज्ञा के अनुसार आज्ञानुसार, प्रसंग के अनुकूल प्रश्नोत्तर, दिन दिन। ये आपका बताओ, इनमें से सही युग्म कौन सा है? तो आज्ञा के अनुसार आज्ञानुसार ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास का उदाहरण है ऑप्शन बी। 5 शेरों का समूह पंसेरी में कौन सा समास है? 5 शेरों का समूह पंशेरी में कौन सा समास है? द्विगु समास। जिस संज्ञा शब्द से नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के धर्म, गुण, दोष आदि का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? भाववाचक संज्ञा। जीते रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये आशीर्वाद बोधक है। कौन से हैं? आशीर्वाद बोधक शब्द। शब्द कैसे हैं ये पूछा है, तो ये आशीर्वादी तो है, ऑप्शन ए। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिएगा। सो 9 का ऑप्शन डी, शांति पूर्वक पढ़ो, अथवा आ जाए या आ जाए या और आ जाए या इसलिए आ जाए, वहां पर हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। तो कल मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन का आंसर देना है और जिसमें या आया था तो वो संयुक्त था, ठीक है ना। तो वहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए होगा। 200 क्वेश्चन जो आप लोगों को कराए थे। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आध्यात्मिक और सरोजनी दोनों सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? तो विस्मय बोधक चिन्ह ऑप्शन बी आपका क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो कमल के पर्यायवाची इनमें से पंकज है। अब उत्तराखंड मुख्य सेविका 25 जनवरी 2015, यह मेरी पुस्तक है, जो रेखांकित है यह क्या है? तो यह क्या है? क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या क्रिया है? सो 13 का बी सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सो 14 का ऑप्शन दर्शन और आंसू दोनों ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कल भी आपको बताया था कृतघ्न शब्द का अर्थ क्या है, कहा था ना, जो किए हुए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ, जो नहीं मानता है वो कृतघ्न। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीचीन का पर्यायवाची शब्द है, आंसर समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, युधिष्ठिर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे लोकोक्ति का अर्थ अधिक धन चिंता का कारण बनता है। भूरी भूरी भेदभाव भूरी से भगा दिया वाक्य में अलंकार कौन सा है? ये अनुप्रास का उदाहरण है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है या कौन से हैं? घर, आदमी और वस्त्र। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपसे पूछा है।
दही खट्टा है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? मैंने कहा था रचना के आधार पर सरल, मिश्र और संयुक्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे आपके 2015 के कुछ एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस। बाकी इवनिंग में कराती हूँ, मिलते हैं शाम को जीएस हिंदी और उत्तराखंड के साथ। थैंक यू सो मच।